अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं उस्मा नौरीन का किचन और आज इसमें बहुत ही यूनिक सी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है। बहुत मज़ेदार मैंने कीमा चोंगे बनाए हैं और ये करेलों से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। बहुत मज़ेदार सालन है। फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना और मज़ेदार सी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो रेसिपी मेरी पसंद आएगी तो उसको लाइक ज़रूर करना है आपने और वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलें ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कीमा चोंगे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा। बेसिक से मसाले जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन के कुछ जवे हैं और 7 सब्ज़ मिर्चें हैं। अच्छा, ये हैं जी चोंगे। ये आप देख रहे हैं, ये धो के कुछ दिन पहले आई थी तो मैंने साफ़ करके फ्रीज़र में रख दी इस वजह से, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर पड़ी पड़ी फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो ये फ्रीज़ हुई हुई हैं लेकिन साफ़ सुथरी हैं, बिल्कुल धुली हुई हैं। और इनको जो है वो इनका बस पहले ऊपर वाला सिरा और एंड वाला आपने उतार देना है और बाकी जो है वो ज़रा ज़रा सा, अगर इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे बारीक से कभी कभी होते हैं कांटे से, या ये जड़ होती है ना एक पौधे की, तो उस वजह से इसके ऊपर हल्के हल्के जो है वो डंडियाँ सी होती हैं, वो आपने उतार देनी है और बाकी जो है वो साफ़ करके आप रख लें। तो फ्रीज़र वाली भी पक जाती हैं बहुत ही अच्छी। हमने एक पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल मैं 2 बार इस्तेमाल करूँगी तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही सा ऑयल लिया है पहले प्याज में, और यहाँ मैं प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस जैसे आप करेले बनाते हैं ना तो उस हिसाब से आपने इस सब्ज़ी को लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हल्का सा गोल्डन हमारा हो गया प्याज। अब मैं यहाँ से जो है वो हाफ़ प्याज बीच में से निकाल लूँगी। इस रेसिपी को मैं आपको इसी वजह से कह रही हूँ कि स्किप नहीं करना, थोड़ी सी दूसरी हांडी से ये डिफरेंट बनती है, तो इस वजह से आपने गौर से देखना है कि ये किस तरह बन रही है। हाफ़ प्याज मैंने इसमें से निकाल लिया और बाकी जो प्याज है इसके अंदर हम जितने मसाले मैंने तैयार करके रखे हैं मैं वो डालूँगी। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें, और ये जो टमाटर मैंने काट के रखे हैं इसमें से भी मैं थोड़े से टमाटर बचा लूँगी और बाकी जो हैं वो मैं इसी मसाले के अंदर डाल दूँगी। अच्छा, ये अब लहसुन, प्याज और टमाटर ये सब अच्छी से भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। बस ज़्यादा आपने मसालों को नहीं भूनना, क्योंकि अभी कीमा गलेगा तो सारे मसाले ख़ुद ब खुद जो हैं वो इसके अंदर गल के बारीक हो जाएंगे। अब कीमे को हम थोड़ी देर जो है वो इन मसालों के साथ घी में थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका पानी सा खुश्क हो जाए, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद गलने के लिए रख देंगे। जब कीमा गल जाएगा तो उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई नमक मिर्च कोई भी मसाला नहीं डाला, आप देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करती हूँ और इसको गलने के लिए रख देती हूँ। तो चलें जी, 1 कप पानी मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि ताज़ा है कीमा तो इस वजह से बस इतना पानी इसके अंदर काफ़ी है, और मैं इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे गर्म करने के गलने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा ये गलता रहेगा इसी तरह। और दूसरी साइड पे जो चौंगी हैं वो मैंने कुंडी डंडे में अच्छी से कूट ली हैं। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं इनको, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना बिल्कुल भी, और चाहें तो हाथ से बारीक बारीक काट भी सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने कूटी इस वजह से क्योंकि ये फ्रीज़र वाली हैं तो इस वजह से ज़रा अच्छी सी कीमे में मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने एक और पैन ले लिया है और उसके अंदर दोबारा देखिए मैंने ऑयल डाला है। इसी वजह से मैंने पहले ऑयल कम डाला था, क्योंकि अब ये जो चोंगे मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी तो ये जो है ना ये सारा ऑयल खींच लेंगी, तो इस वजह से ये भी उसी के अंदर शामिल हो जाएगा फिर ऑयल। तो आप जितना भी हांडी में ऑयल डालते हैं उसका हाफ़ अपने पहले डालना है और हाफ़ तो बाद में डालना है। तो चौंगे जो है वो यहाँ पे इनका पानी भी खुश्क होगा और ये हल्की हल्की फ्राई हो जाएंगी। बहुत तेज़ आग पे मैंने नहीं रखी, क्योंकि उधर कीमा गल रहा है, तो जितनी देर में कीमा गलेगा उतनी देर में साथ चौंगे भी हल्की हल्की आग पे पकती रहेंगी। तो 1-2 बार मैंने इनको बीच में हिला दिया। ये देखें ऑयल सारा बीच में से खुश्क हो गया, और ये देखें चोंगे भी अच्छी से इनका पानी खुश्क हो गया, और पानी इनका निचोड़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी निचोड़ देंगे तो फिर इनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और कड़वाहट तो बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ये थोड़ी सी करेलों से ज़्यादा कड़वी होती हैं, लेकिन पेट के कोई मसाइल हों, मैदे के मसाइल हों, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है ये, और घर में वैसे भी आप बनाएं तो मौसम के हिसाब से ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो कीमा यहाँ हमारा गल चुका है
और पानी जितना मैंने डाला था वो खुश्क हो गया और ऑयल इसका सेपरेट हो गया। यहाँ मैं इसको भुनाई करूँगी और साथ साथ मैं इसके अंदर खुश्क मसाले डालूँगी, जो भी बेसिक से मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला वगैरह, ये डाल के मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून मैंने ये डाली हैं सारी चीज़ें, बाकी आप मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब ये मसाले अच्छे से कीमे के साथ भून जाएंगे तो फिर जो मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें बचा के रखी हुई हैं वो मैं डाल दूँगी इस कीमे के अंदर। यहाँ देखें कीमा हमारा अच्छा सा भुन चुका है और कलर भी देखें कितना माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त बना है। अब ये देखें ये प्याज टमाटर मैंने इस वजह से डाला है क्योंकि जो चोंगे हमने बनाई हैं ना उसका जायका बिल्कुल करेलों जैसा है, तो उस जायके को इन्हेंस करने के लिए और ताकि वो अच्छी सी रस में पक जाएं तो मैंने ये हाफ़ प्याज और टमाटर जो है अब डाले हैं। टमाटर अब अपना रस छोड़ेंगे, प्याज भी, और साथ चोंगे भी मैं अब डालूँगी, तो वो उनको मैं डाल के अब दम पे रखूँगी। अब ये प्याज टमाटर डाल के आपने ज़्यादा नहीं पकाना, साथ ही चोंगे भी डाल देनी है। अब पैन में जितनी भी चोंगे थी वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, जो ऑयल था वो भी इनके साथ ही है। तो ऑयल हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो हांडी वाला। पहले भी आप कीमे में देख लें, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ मैं अब इनको थोड़ी देर दम पे रखूँगी। यहाँ टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, प्याज भी नरम नरम है और साथ चोंगे भी होंगी तो फिर इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। वरना अगर ये बहुत खुश्क सी पकी हों तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगती पकी हुई। यहाँ ये थोड़ी हल्की रसीली सी होंगी। सालन हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। बस आपने ज़्यादा नहीं रखना, 10 मिनट आप रखेंगे दम पे तो ये बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएंगी। सालन हमारा तैयार हो गया। उसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्ची हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने पहले 2 बार डाल दी हैं, अब इसके बाद नहीं डालूँगी। तो सालन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार है। इसको डिश आउट करते हैं और आप देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। आपने ट्राई ज़रूर करना है रेसिपी को। और घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको बना के खिलाएं। वैसे ऑलरेडी आप घर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी रेसिपी है और जायके में कमाल है बिल्कुल। आप यकीन करें ये करेलों से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।